हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं। आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज जुड़ते हैं हम नए क्रम के साथ, नए चैप्टर के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन। क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारे 12th क्लास में आता है। इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एक बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखो आपको ये क्लियरिटी दिखनी चाहिए। बोर्ड मैं नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा काला आ गया हूँ, क्योंकि मैंने पिछले हल्की कर रखी है। क्योंकि देखो मैं तेज कर देता हूँ तो राइटिंग समझ में नहीं आता, दिखता नहीं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ कमेंट आते हैं कि हाँ करो। इसी के साथ साथ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी में हमने पढ़ा, हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्या होते हैं हेलो एल्केन, सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर का डेमो देंगे, कल से हमारी क्लास चालू होगी। ये डेमो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि शायद आपके होश उड़ जाएंगे। तो सोचा होगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था, काश हम इसे याद कर लेते, काश हम इसे पढ़ लेते। अगर कोई स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट ने कहीं से भी अगर IUPAC नाम ना पढ़े हो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारे इस एन स्टार स्टडी के चैनल पर जाएं और सारी वीडियो देखें। सारी बेसिक केमिस्ट्री डाल रखी है मैंने। वो बेसिक केमिस्ट्री आज हम, अब तक हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। बेसिक केमिस्ट्री के बाद हमने पढ़ा था IUPAC नाम। IUPAC नाम के बाद अब हम चैप्टर शुरू हो चुके हैं हमारे। हमारा चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी कराऊंगा, जिससे कि कुछ ही दिनों के बाद दिसंबर से मैं आपको लाइव क्लासें लाया करूंगा। लाइव क्लासों में क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। PYQ, जितने भी PYQ है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हैं, वो सारे मैं कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा आपको यहाँ पर। क्योंकि अभी बोर्ड बनना है इसमें, इसलिए नहीं तो डिजिटल बोर्ड आगा तो उससे आप सभी देखना, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। अगर किसी को वीडियो ना समझ में आएगी तो वो शुरू से वीडियो देखोगे, तभी आपको समझ में आएगी। तो हम चलते हैं अपनी तरफ। हमारा लेक्चर क्या, हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अच्छा भाई, हेलो एल्केन में भाई मेरे स्टूडेंट, प्यारे से स्टूडेंट, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट, क्या आपने ये नाम सुना है कभी? क्या आप स्टूडेंट ने ये नाम सुना है कभी? क्या आप स्टूडेंट ने ये नाम सुना है कभी? आप सभी स्टूडेंट ने ये नाम सुना है कभी? ये नाम सुना है कभी? आप सभी स्टूडेंट ने क्या आप सभी ने ये नाम सुने हैं? किस किस स्टूडेंट ने ये देखे हैं? जब तो मैं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं? क्या आप सभी स्टूडेंट ने ये देखा? हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन अभी खराब हो गई यार, कल इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। क्योंकि अब ये नाम सुना है तो इसका हमें क्या है, हमारा क्या है ये भाई? इसे बोलते हैं हम मैथेन। अब भाई हमने इसे मैथेन बोल दिया, अभी मैं नाम याद नहीं करा रहा। आप सिर्फ इतना सोचे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आपको ये पता है कि ये C है और ये H4 है, सिर्फ इतना पता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पता है। आप सभी को ये पता है CH3 और I है, बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल पता। बस नाम मैं बताऊंगा, मैं हूं ना, टेंशन ना। अगर आपको एक केमिस्ट्री का बेहतरीन स्टूडेंट बनना है ना, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको ऐसे करा दूंगा मजबूत, हिले से भी नहीं हिलोगे, गारंटी है। इसी के बाद CH3Br, ये सभी ने देखे? बिल्कुल देखे सर, हाँ बिल्कुल आ सर। अब हमारा क्या है, आप सभी को पता है C पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते, मैंने आप सभी को करवाए थे। आप कहोगे हाँ, अगर ना पता ही तो अब बता दी मैंने कि कार्बन पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित मतलब जो अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड मतलब जो अलग अलग होते हैं, और जो पेयर्ड होते हैं वो मतलब जोड़े मैंने से।
अब इसी के साथ मैंने तुम्हें यह भी बताया था, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल जी, एक ही होता। अगर किसी को ना पता है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, अभी क्लियर हो जाएगी सारी बात। अब हम क्या करें इसी के साथ? इसका मतलब ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कैसे बनेगा हमारा? इसका सबसे मेन बात ये है हमारी भाई, क्या कि संरचना सूत्र कैसे बनेगा, हमें ये बनाना है। तो संरचना सूत्र बनाओ, मतलब C एक है, H कितने 4 है, तो हर एक पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, जिसे एल्केन बोलते हैं, जिसे एल्केन बोलते हैं मेरे भाई। एल्केन मतलब क्या होता है सर? धीरज रखिए, बिल्कुल शांति से, बहुत अच्छे तरीके से बेसिकली पढ़ाता हुआ चलूंगा। जल्दी कहीं की नहीं है, बिल्कुल आराम। मैं आपको पढ़ाने नहीं समझाने आया हूँ। अगर आपके समझ में ना आए तो मेरा बेकार है फिर यहाँ पर पढ़ा होना है क्या नहीं बात? तो वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेकर देखें, तभी आपके समझ में आए। सबसे आसान क्या है? CH4 लिखा हमने सर, बिल्कुल लिखा। हमें सिर्फ इतना पता होनी चाहिए कि ये CH4 है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या लिखा हमने? संरचना सूत्र लिखा, बिल्कुल संरचना सूत्र लिख दिया। अब संरचना सूत्र में हमने C में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, H में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने यहां पर लिखकर बताया था, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे देता, इससे जुड़ जाता, तो ये जुड़ गया। इसका स्ट्रक्चर मतलब संरचना सूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, तो ये हमने बना दिया। इसी को हम, इन सारे तत्वों को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सबसे मेरा कहने का मतलब ये है, हर चीज के मायने पता होने चाहिए, मतलब पता होते चले जाने चाहिए। हाइड्रोकार्बन यानी कि हमारा जो है हाइड्रोजन वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, या कार्बन हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब हाइड्रोकार्बन कहते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन क्यों कहते हैं, ये हमारी कंफ्यूज हो रहे हैं हम। अच्छा, तो थोड़ा सा इसका भी डायग्राम बनाते चले, बात को हम सारी बातें क्लियर कर देंगे। CH3 मतलब C पर है, C बना दिया हमने। H कितने मतलब भाई, H तो हमारे 3 है, बिल्कुल हमें दिखा दिए 3 है, तो हमने 3 H बना दिए। और एक क्या? आयोडीन, एक आयोडीन लिख दिया, तो हमने यहाँ पर आयोडीन क्यों लिख देंगे भाई? एक आयोडीन इसलिए लिख देंगे क्योंकि कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, तो 1 2 3 3 से जुड़ा हुआ था, एक था आयोडीन, तो आयोडीन जोड़ दीजिए। इसी के साथ ऐसे लिखो अगला टॉपिक, ये में C है भाई, इसमें भी इस तरीके से जोड़ रखा है ना, इसमें भी इस तरीके से है, इसमें से भी इस तरीके से है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? PR। और भाई इसी के साथ अगर आपको कुछ और देते, जैसे CH3Cl, CH2Cl2, CH2Br2, तो ये कैसे बनेंगे इसके स्ट्रक्चर? आप सभी से क्या स्ट्रक्चर बनाने आ रहे हैं? नहीं आ रहे? सुनो मेरी बात। सबसे पहले तत्व क्या? कार्बन। कार्बन लिख दिया है ना, दिख रहा है? 1 मिनट देख सकता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 1 मिनट देख सकता हूँ, बिल्कुल दिख रहा। थोड़ा सा नहीं दिख रहा, डायग्राम बनेगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप पहले इंसान यहाँ पर खड़ा हो तो मुझे देखना भी पड़ता है कि वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो भाई एक कार्बन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ? 3 से, तो 3 से जोड़ दो, 1 और 1 ये 2 और 1 मेरे भाई ये 3 और 1 ये जुड़ जाएगा Cl। अब इसी के साथ ये है 2 हमारे पास, तो ये बन जाएगा भाई C, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। अच्छा से अब ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, C है, 2 H से जुड़ा हुआ भाई, 2 H से जुड़ा हुआ, Br कितने जुड़े हुए? 2। अरे ये क्या हुआ सर? मैंने ये बताया कि कार्बन 4 हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता, तो भाई इसमें 3 से जुड़ा हुआ है और 1 क्लोराइड जुड़ा हुआ है, तो उसे जोड़ देंगे। इसी के साथ साथ इसे CH2Cl2 है, इसे भी जोड़ देंगे, तो 3 है, 2 से जुड़ गया,
CH2 2 है तो इसमें 2 Br है तो 2 Br। ठीक, यहां तक क्लियर। डायग्राम बनाना है। अब सभी स्टूडेंट मेरी बात ध्यान में रखें, ये जोड़ दिया हमने, बिल्कुल सही जोड़ दिया है ना, बिल्कुल सही। आपको ये बनाना है। अच्छा, अब तुम कहोगे सर इसमें 2 Br जोड़ दो, है ना, नहीं ये H। अब भाई इसमें तुम कहोगे सर 3 Cl जोड़ दो, तो भाई दे रखा 2, 3 कैसे जोड़ दूं? मतलब भाई मैं 2 बाल्टी पानी लेकर जा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि नादिर भैया 3 बाल्टी पानी कैसे लेंगे भाई एक हाथ में? वो तो जबरदस्ती हो जाएगी ना। जब 2 हाथ है तो 2 ही बाल्टी पानी तो ले जा सकता हूँ, तो 2 है तो भाई 2 ही तो जोड़ सकता हूँ, कि तीसरा कैसे जोड़ दूंगा? वो असंभव हो जाता है, वो गलत हो जाता है। किसी के साथ जबरदस्ती करोगे तो गलत है ना, किसी के भी साथ गलत तो गलत है। तो अब 2 है तो 2 ही तो जोड़ सकता हूँ। 2 बाल्टी मतलब 2 किलो की बाल्टी लेकर जा रहा हूँ मैं भाई। आप कहोगे 3 ले जाओ, तो भाई मैं 3 कैसे ले जाऊंगा? 2 हाथ है मेरे पास, लेकर जाऊंगा तो वो गिरेगी तो नुकसान भी होगा। बिल्कुल सही। अब इसके साथ क्या आपको ये चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, हमसे संरचना सूत्र बनाना है? बिल्कुल। अब इसके आगे चलते हैं हम भाई। आगे क्या है भाई? अब बनती है हमारी आगे कहानी, बहुत तगड़ी कहानी बनने वाली है हमारी। अब चलते हैं हम बहुत मोस्ट की तरफ। क्या मोस्ट की तरफ चलते हैं भाई? क्या आप सभी को फिर मैं पूछूंगा तो कहोगे सर यार सर तुम हमें पागल समझते हो क्या? ये तो दुनिया जानती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्या आप इसे जानते हैं ना? क्या आप इसको जानते हैं? 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 ये होते हैं कार्बन, ये होते हैं हाइड्रोजन और ये होते हैं हैलोजन। मेरे दोस्त ये होते हैं हैलोजन। एक मिनट रुको। ओह यस, लाइट कहां पड़ रही है? यहां पर पड़ रही है। ये होते हैं, ये क्या होते हैं भाई हमारे? ये बताओ। लाइट अभी भी इधर पड़ रही थोड़ी सी यार, लाइट जो पड़ रही है ना इस पर दिखता नहीं स्टूडेंट को। तो ये क्या होता है हमारे? हैलोजन। क्या होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं हैलोजन। अब हम ये होते हैं हैलोजन। हैलोजन मतलब अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। कौन सी होती है? वो अलग होती है। नोबल गैसें जो होती है वो होती है हमारी एटॉमिक ग्रुप के तत्व। हम पढ़ रहे हैं अभी हैलोजन। हैलोजन इन तत्वों को बोलते हैं हैलोजन, जो हमारे 17वें ग्रुप में मतलब 17वें आवर्त में, और जिसमें के हमारे 7A ग्रुप में आते हैं, इन्हें बोलते हैं हम हैलोजन। जो 7A ग्रुप में आते हैं हम इन्हें बोलते हैं हैलोजन। क्या आपको ये सभी क्लियर? तो मैं इस हैलोजन को यहाँ पर लिख दूं। अगर मैंने X बनाया तो मतलब ये इसमें से कोई सा भी तत्व हो सकता है, उसे हम हैलोजन बोलते हैं। आप सभी को पता है कार्बन पे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हाइड्रोजन पे कितने होते हैं भाई? 1। और हैलोजन पे होते हैं मतलब हमारे 6। 7 हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 7वें आवर्त में है तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सीधी क्लियर थी बात? अब हम इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को बात है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लुईस डॉट सिंबल क्या बोलते हैं? लुईस डॉट सिंबल लूज जोड़ सिंबल मतलब किसके कितने? इसके 4। इसका कितना? 1। और इसका लूज जोड़ सिंबल कितना? 1। भाई एक कैसे? इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसे हम लूज जोड़ सिंबल बोलते हैं। इसका कितना भाई? इसका भी 1 है और इसके कितने? 4। ठीक। अब इसके बाद हमारी एक कहानी शुरू होती है। क्या कहानी शुरू होती है? आज पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हैलोजन होते हैं। हम पढ़ते हैं हैलो के बारे में। क्या होता है हैलो? अभी ये जो हैलो है इसका मतलब क्या है? आगे चलते हैं। रफ कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे।
अब हेलो क्या है? हम पढ़ेंगे एल्केन। भाई मैं लिख दिया दो, बहुत मान नहीं रहे बच्चे, सर मान नहीं रहे बच्चे, नहीं लिखा जाएगा रेड मार्कर से। लो सर मैथ एन लिख दिया हमने सर, लो सर एथ एन लिख दिया, लो सर हमने प्रोपेन लिख दिया सर। अरे सर ये तीन चीजें लिख दी तो सर क्या हमें पता है मेथेन एथेन प्रोपेन क्या चीजें हैं? ये किसी को पता नहीं? पता। आइए ये है हमारा मेथेन, बिल्कुल सही बात, मेथेन। अब ये हमारा मेथेन है तो एल्केन मेथेन। अच्छा क्या मेथेन का डायग्राम पता है? नहीं पता, अभी पता चलेगा भाई। CH4 ये इसकी संरचना हमने कैसे बनाई थी भाई? एक बार और बना लो, कुछ नहीं जाता बनाने में, यू बनाई थी। एथेन मतलब और मेरे भाई, एथेन मतलब 2 कार्बन। ओ सर यो क्या पढ़ा रहे हो आप? प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। और सर यो क्या पढ़ा दिया सर? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं आया ना, आना भी नहीं चाहिए, अब आएगा। देखो जब मैं बताऊंगा तब आना चाहिए, तब अच्छी बात। अरे सर ये तो तुमने क्या कर दिया? तो जब हमने वो बना दिया ना तो ऊपर ही बना दो ना इसका भी, जब हमने सबके एक लेवल से बनाया था, है ना, ये तरीके से तब अच्छा समझ में आएगा। अच्छा अब मैं थोड़ी सी बातें आपसे पूछते चलूं तो आप बताते चलना, बिल्कुल आसान। इसमें कितने कार्बन है मेरे दोस्त? 1 कार्बन है, ठीक, 1 कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो कितने दिख रहे हैं? 4, हाइड्रोजन 4 होगा, ये इसका हो गया सूत्र। भाई इसमें कार्बन कितने? 2, तो C2 हो जाएगा। भाई हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6, तो कितने? 6, तो H कितना होगा? भाई इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 3 है, C3 हो गया। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया भाई 8 हाइड्रोजन। क्या आपके क्लियर हुई? आपको ये क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर। अच्छा सर इसका सूत्र क्या है? इसका नाम क्या है? नाम देखो, अब नाम बताता हूं, इनके नाम ये है। एथेन का सूत्र, प्रोपेन का सूत्र कैसे? क्या आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट ने IUPAC नाम पढ़े हैं कहीं पर, कोई से प्लेटफॉर्म पर, चाहे या मेरे से पढ़े हो तब भी पढ़े हैं? आप सभी को बताया था मैंने, अगर 1 कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन होगा तो उसके लिए एच लगाते हैं, 3 कार्बन उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन उसके लिए ब्यूट, 5 कार्बन उसके लिए पेंट, 6 कार्बन उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन उसके लिए हैप, 8 कार्बन उसके लिए ओक, 9 कार्बन उसके लिए नॉन और 10 कार्बन उसके लिए डैप। क्या आपको ये सभी को मैंने लिखवाया था? आप देखिए दिख रहा है आपको, आप सभी को दिख रहा है ना? मैंने लिखवाया था भाई, 1 कार्बन के लिए मैथ लगाते, 2 कार्बन के लिए ईथ लगाते, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते, 7 कार्बन के लिए सेप्ट लगाते, 8 कार्बन के लिए ओक लगाते, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाते, 10 कार्बन के लिए डैक लगाते। क्या मैंने सभी को बताया? या IUPAC नाम में बिल्कुल बताया। क्या सर हम IUPAC नाम पढ़ रहे हैं क्या हम यहाँ पर? अरे मेरे दोस्त IUPAC नाम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहले वो आपको समझाता हूँ। क्या अगर चैप्टर में मैंने ये नहीं बातें बताई होंगी तो तुम चैप्टर में तुम्हारे कुछ समझ में कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। किसी विदेशी आदमी को घास कटवाओगे तो उससे घास नहीं कटेगी, समझे? तो आप सभी स्टूडेंट एक एक लेवल से चलो, मेरे साथ में जोड़ते हुए चलो, मैं जल्दी नहीं करा रहा कुछ भी मेरे दोस्त। मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको नॉलेज ट्रिक्स, बहुत स्टूडेंट बहुत प्लेट यूट्यूब पर ट्रिक्स देते हैं, 2 मिनट ये पढ़ो, अरे नहीं, ये पढ़, बेसिक से पढ़, बेसिक पढ़ा, बेसिक पढ़, ट्रिक तो बात को याद होगी मेरे दोस्त। ट्रिक से कभी भी क्या होगा? कुछ नहीं,
रटोगे? ये देखो, अब हमने लिख दिया भाई एक कार्बन के लिए, अब ट्रिक में बता देते हैं कि एक कार्बन के लिए ये लगाते हैं, दो कार्बन के लिए ये नंबर वन ट्रिक हो गई। अरे नहीं भाई, पहले ये याद कर। मैथ, मैंने बताया मैथ, मैथ एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, तो एक कार्बन के लिए हमने मैथ लिख दिया बिल्कुल। मैंने बताया था भाई ए एन ई किसके लिए लगाते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए ए एन ई लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ई बाई एन ई लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड मतलब मेरे दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए चल गया मेरे दोस्त, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बाई एन ई, और सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई। समझे? तो ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या सर इसमें तीन बॉन्ड है? नहीं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब अगर ऐसे जुड़ा हुआ होता तो होते डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अगर ऐसे जुड़ा हुआ होता तो ट्रिपल बॉन्ड होते, मगर इसमें होते नहीं है। तो मतलब बस समझाने के लिए आपको बताया था। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगा दे, तो ये हो गया मैथ एन। ईथ किसके लिए लगाते हैं? अभी बता रहा था, दो कार्बन के लिए ईथ लगाते हैं, दो कार्बन ईथ लगा दिया। ए एन ई, एन किसके लिए लगाते हैं? एन किसके लिए लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया एथ है। बी पी आर ओ, पिरो किसके लिए लगाते हैं? तीन कार्बन के लिए, एक दो तीन, पिरो तीन कार्बन के लिए पिरो, तो तीन कार्बन है। सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई एन, तो प्रोपेन। क्या आप सभी स्टूडेंट को ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, हम इसको रफ कर दिया भाई, कर दो। अब एक बात बता तो, क्या सर अब हम चले हैलोजन की, किसकी तरफ चले हम? हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन। अब इसमें क्या करना होता है आप सभी स्टूडेंट को? इसमें क्या करना है? हैलोजन, हेलो, हेलो मतलब हेलो जन पढ़ेंगे। अब हमारी ये कहानी तो खत्म, एल्केन की पता लग गई। थोड़ी सी आगे को बात चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। अगर आप सभी स्टूडेंट को हैलोजन दिख जाए, अब जैसे मैं कुछ बना देता हूं, CH3 C2Cl2 CH, और क्या बनाता हूँ बताओ? अच्छा ये कर दो, चलो चलो बी आर, ये क्या दे दिया सर? दिख रहा आप सभी को? क्या दे दिया ये? हाँ दिख रहा भाई, मेरे दोस्त नहीं दिख रहा, दिख रहा यार, एनी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम होती है तब दिखते। अब हमें ये दे दिया, हमें ये कैसे करना है? यहाँ से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात शुरू हो गई हमारी, जो पेपर में पूछा जाता है 100%, इसमें से आईयूपी से नाम पूछा जाता है आपसे। हेलो एल्केन इस तरीके के तत्वों में से आकर आईयूपी से नाम पूछा, कोई भी एग्जामिनर आसान नहीं रखेगा। पहले ये क्या है इसमें? मैंने बताया सबसे पहले एफ है फ्लोरीन, Cl फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये नाम पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हैलोजन में अगर हमारे पास, मैं इनके डायग्राम बनाकर दिखा दूं आपको कुछ को, अभी तो बनाए थे, लेकिन फिर भी बना लो, कुछ नहीं जाता डबल बार बनाने में, क्या जाता है कुछ, किसी का जाता हो तो वो मत बनाना भाई। किसी का अगर कुछ जाता हो बनाने में तो वो मत बनाना भाई। किसी का अगर कुछ चाहता हो तो वो मत बनाना, बनाओ इस तरीके से। आप सभी स्टूडेंट को ये डायग्राम दिख रहे हैं भाई? ये वाले डायग्राम दिख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को? बताइए मुझे, ये डायग्राम दिख रहे हैं ना सभी को? सभी को दिख रहे हैं?
हाँ दिख रहे हैं, ये इसका है, ये इसका और ये इसका। अब ये पढ़े कैसे, इसको समझे कैसे? अगर आपको इस तरीके के डायग्राम दिखेंगे, इस तरीके का चित्र दिखे, तो हमें क्या करना है? अगर सबसे पहले फिलोरीन है, क्या है? फिलोरीन। तो फिलोरीन को हटाकर रो जोड़ दो। क्या जोड़ दो? रो। कैसे? हमारे पास अगर दे रखा है फिलोरीन, तो इसे पढ़ेंगे हम फिलोरो। चाहे में हेलो एल्कीन हेलोजन वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अगर हमारे पास एफ दे रखा तो इसे पढ़ेंगे फिलोरो। रीन को हटा दे, फिलोरो। सी आल क्लोरो, बी आल ब्रोमो, आयोडीन मतलब आयोडो, आयोडो। आई बात की। अगर हमें ये दे रखा है हेलोजन में, तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? फ्लोरीन को पढ़ेंगे फ्लोरो, Cl को पढ़ेंगे क्लोरो, और Br को पढ़ेंगे ब्रोमो, और I को पढ़ेंगे आयोडो। यहां तक बात क्लियर? आयोडो। अब मेरी बात सुने भाई, CH3 आप सभी स्टूडेंट को बताया था मैंने, क्या बताया था? क्या बताया था मैंने? आप सभी को बताया था कि C, एक C है तो उसके लिए क्या लगाते हैं भाई? मैथ। क्या लगाते हैं? मैथ। ये लिखते हैं मैथ। सिंगल बॉन्ड है भाई, तो इसके लिए लिखेंगे AN, मैथ एन। ठीक। अच्छा, फिर इसमें क्या? I, तो I के लिए आइडो, आइडो, आइडो। तो अब बताइए सर, इसका नाम क्या मैथेन आइडो हो गया? नहीं भाई, जो हमारा हेलोजन है इन्हें पहले लिख देते हैं इस वाले तत्व से, तो इसे लिखेंगे हम आइडो मैथेन। ये हुआ इसका नाम, आइडो मैथेन। इसी तरीके से अगर ये दे दिया, तो ये दे दिया कार्बन। कार्बन के लिए एक कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे भाई मैथ, बिल्कुल सही बात है। सिंगल बॉन्ड है सभी, तो इसके लिए लिखेंगे ANEN। अब हमारे पास Cl है, तो Cl के पास लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। अब हमने क्लोरो तो लिख दिया, लेकिन ये दो है, तो दो के लिए मैंने आप सभी को बताया था, अगर एक तत्व है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखते, दो तत्व है तो उसके लिए लिखते डाई, और तीन तत्व है, तीन तत्व है तो उसके लिए लिखेंगे ट्राई, और चार तत्व है तो उसके लिए लिखेंगे टेट्रा। आप सभी को ये बताया। तो इसके लिए दो तत्व है तो इसके लिए लिखेंगे डाई भाई। अच्छा, तो इसका नाम क्या हुआ? कि मैथेन डाइक्लोरो हुआ? नहीं, इसका नाम हुआ डाई क्लोरो मैथेन। क्या हुआ? डाइक्लोरो मैथेन। यहां तक क्लियर? इसी के साथ ये आया। सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए मैथ लिख देंगे हम, मैथ। अरे यार, METH, मैथ वाला मैथ नहीं, मैथ। और इसके लिए मैथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, मैथ एन हो गया। और ये BR है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। तो क्या हो गया इसका नाम? मैथेन ब्रोमो हो गया? नहीं भाई, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे ब्रोमो मैथेन। अब इसी के साथ मेरे दोस्त, इसी के साथ ये है हमारा CH2। अच्छा, C एक है तो मैथ लिख देंगे, 2 है तो ANN लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है सभी में। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, फ्लोरो। अब फ्लोरो के तो क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे डाई फ्लोरो, दो है ना तो डाई, दो के लिए डाई फ्लोरो मैथेन। क्या आप सभी को ये दिखा? आप सभी को ये दिखा? आप सभी को ये दिखा? मेरे दोस्त मधुवान समझा रहा हूं आप सभी को,
मैं आप सभी को एक बार दोबारा समझा। सबसे पहले CH3Cl दे रखा है हमारे पास, बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से। लो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, मार्कर को रखकर ये कुछ नहीं करना, सिर्फ समझनी है बात। ये बना दिया मैंने, ये लिखा CH3Cl, इधर लिखा CH2Cl2, इधर लिखा CH3Br, इधर लिखा CH2F2। ठीक, मैंने बताया था आपको ये क्या हैलोजन, हैलोजन कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब हम इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे हेलो एल्केन में बोलेंगे हम, F को बोलेंगे फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो और I को बोलते हैं आयोडो। एक बार और, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I को बोलेंगे आयोडो। क्लियर यहां तक बात? बिल्कुल सही। अब मैंने आप सभी स्टूडेंट को बताया था कि अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ, 2 कार्बन होंगे उसके लिए एथ, 3 कार्बन होंगे उसके लिए प्रो, 4 कार्बन होंगे उसके लिए ब्यूट, 5 कार्बन होंगे उसके लिए पेन, 6 कार्बन होंगे उसके लिए हेक्स, 7 कार्बन होंगे उसके लिए सेप्ट और 8 कार्बन होंगे उसके लिए ऑक्ट और 9 कार्बन होंगे उसके नॉन और 10 कार्बन होंगे उसके लिए टेप। सेप्ट मतलब हेप्ट भी बोल सकते हैं, हेप्ट, सेप्ट, हेप्ट है ना, हेप्ट। ठीक है, इस सेकंड। अब इसी के साथ ये बात हमारे ध्यान आई। अब इससे अगली बात क्या लिखे हमने, CH3Cl दे दिया भाई, CH3Cl। भाई सॉरी कुछ हमने मिस्टेक कर दी, इसे आयोडी है ना, यहाँ पर आई है ना, मिस्टेक, एनी मिस्टेक क्या, सॉरी ये आई है क्योंकि हमने आयोडो लिखा। ठीक है, क्लोरो था मगर आयोडी था तो आयोडी लिखा। वीडियो को तभी पूरी देखना, तभी समझ में आती है। देखो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। आई है क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए ना, मैंने सोचा कि एक ही ले लिए मगर मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए है नहीं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है नहीं। अब इसी के साथ एक कार्बन है उसके लिए मैथ लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लेता है तो उसके लिए AN लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने क्या बता, आई है तो उसके लिए आयोडो पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सर पहले आयोडो लिखेंगे, मैथेन आयोडो लिखेंगे, नहीं भाई, तो पहले जो नाम है जो हमने हैलोजन बोले वो लिखेंगे, तो क्या है आयोडो मैथेन। इसी के साथ अगला है मैथेन। अब ये है एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ और डबल सिंगल बॉन्ड के लिए AN, तो ये हो गया मैथेन। अच्छा क्लोरो है तो क्लोरो, क्लोरीन है तो इसे बोलेंगे क्लोरो और 2 है तो इसे बोलेंगे डाई। मैंने अभी लिखवाया था अगर 2 तत्व है तो उसके लिए डाई, 3 तत्व है उसके लिए ट्री और 4 कार्बन उसके लिए 4, अगर 4 तत्व है तो उसके लिए टेट्रा, पॉइजन तत्व। ठीक, तो इसके लिए 2 तत्व है तो इसे बोलेंगे डाई क्लोरो। क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। तो ये अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैथेन डाई क्लोरो लिखे, ये डाई क्लोरो मैथेन लिखे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो मैथेन। क्या क्लियर? अब इसी के बाद यह H, एक H 2 3 H है। अच्छा इससे कोई मतलब नहीं H किसी ने भी हो। देखो कार्बन कितने, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मैथ लगा दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगा दिया, N लगा दिया, तो हो गया मैथेन है ना। फिर B है तो एक B है तो इसके लिए लगा दे ब्रोमो, ब्रोमो। तो अब इसका नाम क्या सर, हम मैथेन ब्रोमो पढ़े या क्या पढ़े, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मैथेन। अब इसी के साथ हो गया, अगले पे आ जाओ, ये है C एक है तो मैथेन, F कितने 2, तो इसके लिए 2, तो 2 है तो F मतलब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हाइड्रोजन में क्या लगाते हैं, फ्लोरो। क्या है, फ्लोरो लगा दिया, तो फ्लोरो है ये हमारा है ना, तो फ्लोरो, तो इसे पढ़ेंगे हम डाई फ्लोरो मैथेन। ये हमारे कुछ बातें हुई, तो ये था हमारा आज इस चैप्टर का डेमो क्लास। अगले बार हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, अगर आपके समझ में आए तो इसी चैप्टर को एक बेसिक तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आपको 12th की वी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री आपके समझ में आती रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं से पूछे जाते हैं IUPAC नाम, डाइक्लोरोमेथेन का IUPAC नाम, डाइप्रोपेन का IUPAC नाम, डाई2MN का नाम, इस तरीके से आपका IUPAC नाम पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो आप
हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे चैनल से। मैं आपको बहुत मोस्ट चीज़ें पढ़ाऊंगा अब, क्योंकि अब हमारा पेपर भी आने वाला है और हम पढ़ेंगे एक क्लास बेसिक और एक क्लास मोस्ट के लिए। तो हमारे चैनल को जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।